Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके जो पर्सन हैं उनके अंतरात्मा, ठीक है, आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो क्या फील करते हैं, किस एनर्जीज़ में हैं, ठीक है, और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। बीच में हम ये भी देख लेंगे कि आपके फीलिंग्स क्या है, ठीक है। सो ये डेफिनेटली इट विल बी टाइमलेस प्रेडिक्शन होगा, जनरल रीडिंग है। सो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। ये रीडिंग सब लोगों के लिए है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो, चाहे नो कांटेक्ट में हो, चाहे ब्लॉक सिचुएशन पे हो, चाहे आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप है, कुछ भी ये हो सकता है, ठीक है। सो डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें और लास्ट में हम देंगे आपको गाइडेंस कार्ड, ठीक है। तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो फॉलो करने हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट इट। और यहाँ पे हम कुछ पर्सनल मैसेजेस देखेंगे। ओके, तो मेरे चैनल पे सैंड रीडिंग्स, क्यूब्स, डाइसेस, कैंडल रीडिंग्स, ठीक है, ऑफ कोर्स होते हैं, तो प्लीज़ उसको देखिए। टर्किश कॉफ़ी प्रेडिक्शंस। ऑलराइट, सो पहले हम इस डेक से देख लेते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में फोकस कीजिए, ठीक है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन, उनके अंतरात्मा मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। So we have the alchemy, we have the sexual arts, okay, we have the selling out, and we have the inner child, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एंट्रैपमेंट, ठीक है। 34 दैट इज 7, 25 7, 33 ओके, 1 एंड 16। 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो 25 16 34 दैट इज 7 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, इंपॉर्टेंट महीना में से जुलाई हो सकता है, ठीक है। एंड 33 कैन बी इम्पॉर्टेंट, दैट इज 6 एंड 1 कैन बी इम्पॉर्टेंट। बाकी सारे नंबर्स हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप 11 33 इस तरह से आप एंजल नंबर्स या मास्टर नंबर्स आप देखते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपके जो पर्सन हैं वो आप, उनकी जो अंतरात्मा है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। बेसिकली उनको पता है, ठीक है, कि आपके जैसा मासूमियत, ठीक है, आप एक बच्चे के जैसा हो पूरी तरह से, जो बहुत ज़्यादा मतलब सरल है, ठीक है। एक जिस तरह से होता है ना कि छोटे छोटे बच्चे, उनके मन में कोई खोट नहीं, कोई पाप नहीं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हम प्यार करते हैं। इवन अगर हम एनिमल्स भी देखें ना तो हम छोटे पपीज़ को सबसे ज़्यादा लाड प्यार करते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स को कंसिडर करें, इंसान को कंसिडर करें, तो भी हम छोटे बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लाड करते हैं, ठीक है। दुलारा होता है, ठीक है, लाडली होती है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो मासूमियत है, अच्छा मैं कुछ साइंस बता देती हूँ, बाकी तो हम टैरो कार्ड से देखेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, या आम वर्गो हो सकते हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एंड टॉरस भी हो सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है कि वो मानते हैं कि आपके जैसा सरल, सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, ठीक है, एटलीस्ट उनके साथ आपका बिहेवियर जो इस तरह से था, भले ही आप बहुत ज़्यादा मच्योर्ड हो ऑन द आउटर लेवल, बट अंदर से आप इस तरह से हो, बहुत खूबसूरत सा, ठीक है। और एक बच्चे के जैसा वो मानते हैं आपको, और वो जिस तरह से डेफिनेटली चिल्ड्रेन आर अटैच्ड विद डॉल्स, ठीक है, तो एक गुड़िया मानते हैं आपको, एंड आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली यू कैन सी द केमिस्ट्री ओवर हियर। ये बहुत ही सुंदर, ठीक है, रोमांटिक लव एज वेल एज द फिज़िकल नीड्स भी काफ़ी ज़्यादा है उनका आपके लिए।
तो उनको लगता है कि फिजिकल, देखो एक एक पर्सन का एक्सप्रेशन वे अलग अलग होता है। तो दिस पर्सन बिलीव्स दैट येस फिजिकल कनेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानने के लिए, ठीक है, शारीरिक संबंध बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है यू आर बीइंग इंटीमेट विद दिस पर्सन इन द पास्ट, हो सकता है अगर आप हस्बैंड वाइफ थे तो कहीं ना कहीं पे आप इनके साथ हो सकता है कि करीब हुए। तो ये सारे चीज़ जो है ना, ये इंसान अंदर से उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ताकत, कोई भी ताकत आप दोनों को अलग नहीं कर सकते, ये इतना तक मान रहे हैं। ये अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं यूनिवर्स को। कहीं ना कहीं पे इनके जो हालत है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कहीं ना कहीं पे दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल इन अ गुड पोजीशन। मतलब उनके जो परिस्थिति है, उनके जो वातावरण है, जिस पोजीशन पे है वो या जिस सिचुएशन पे है वो एकदम, मतलब आप बोल सकते हो इट्स इन द डार्क एनर्जीज। क्योंकि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे देखो इट्स एंट्रैपमेंट, किसी नेगेटिव एनर्जी उनको कंट्रोल कर रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं पे किसी के वश में है वो, ठीक है। और ये जो इन्होंने जो इनको कंट्रोल करके रखा है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे एंट्रैपमेंट इज़ अ केस ऑफ इज यू लाइक दैट, कि किसी को पिंजरे में डाल दे, बस लॉक कर दे, उसी तरह से एक बंद कमरे में किसी को लॉक कर दिया जाएगा अंधेरे, तो कैसा हालत होगा। अभी हकीकत में रियलिटी में ऐसा ही होता है कि कहीं ना कहीं पे वो जो भी बोल रहे हैं, वो कमांड्स और डायरेक्शंस जो भी दे रहे हैं वो ये मान रहे हैं, ठीक है, उसी तरह से हो रहा है। और ये मान रहे हैं कि आप ही उनको सिर्फ इस पोजीशन से, ठीक है, यहाँ पे देखो एल्केमी है, दे आर, you can say they think that you are the only person who can save them, आप ही उनको सिर्फ बचा सकते हो। एल्केमिस्ट ऐसे इंसान होते हैं जो छोटा चीज़ से भी वो जादू कर सकते हैं। सो टू देम में भी आप बहुत ज़्यादा मैजिकल हो, ये कनेक्शन में भी वो बहुत ज़्यादा मैजिकल वाइब्स भी फील करते हैं, समवट वेरी मिरेकल भी फील करते हैं इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन है उसमें पैशन तो है ही, उसके साथ साथ कुछ अनोखा है इसमें। ये इंसान भी कुछ हद तक आप जैसे एकदम यूनिक हो, ये इंसान भी कहीं ना कहीं हद तक यूनिक है। घमंडी है, मैं मानती हूँ, थोड़ा सा एरोगेंस भी हो सकता है इनका, बट कहीं ना कहीं पे इनके अंतरात्मा आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी कर रहे हैं। भले ही वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, वो आपको मानते हैं। वो मानते हैं कि आप हो सकता है कि इनसे डिटैच होने के बाद या कहीं ना कहीं अपने ऊपर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को एक अलग सा ही मैच्योर्ड इंसान में डेवलप की हो, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ। आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो इसीलिए वो आपके सामने आना चाहते हैं और आप उनको हील करो ये भी चाहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, नाउ लेट मी सी विद द कार्ड्स। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं उनके अंतरात्मा। Two of Wands, we do have the Queen of Pentacles, we do have the Hermit, ये तो आना ही था यहाँ पे, we do have the Wheel of Fortune। So 9, 10 and 2 number is very important। Okay, we do have the 5 of Swords, we do have the Lovers, wow that's amazing, okay, and we do have the Star। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ हैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, मैंने आपको बताया था वर्गो इंपॉर्टेंट हो सकता है, आई टोल्ड यू। लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुंभ राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि, मिथुन कुंभ तुला राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि,
ओके, फिर मेष राशि, फिर सिंह राशि, फिर धनु राशि। ओके, और बाकी कैंसर, वैश्य, स्कॉर्पियो तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। यहाँ पे 2, 6, 9, 10, 17 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट ना। बेसिकली कुछ मंथ्स या कुछ डेट्स हो सकता है सिग्निफिकेंट हो, स्पेशली 17th या 10th हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है ये इंसान, ठीक है, देखो उन्होंने बहुत कुछ रियलाइज़ कर लिया है सिचुएशन में, ठीक है। अकेले रह के उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको लगता है ये इंसान ने कुछ भी नहीं रियलाइज़ किया है, कुछ भी ये महसूस नहीं करते हैं, कुछ भी इनको खुद पता नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये पूरी सिचुएशन से वाकिफ़ है, ठीक है। ये खुद अंधेरे में है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और इस अंधेरे में ही वो रोशनी लोगों को तो दिखा रहे हैं, लेकिन अपने ज़िंदगी में ये खुद अंधेरे में है। लेकिन इस अकेलेपन में ना उन्होंने बहुत कुछ रियलाइज़ कर लिया है, अपने आप को उन्होंने बहुत जाना है। देयर इज़ अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और उनको पता है कि आप दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी हुआ है वो क्यों हुआ है, किस चीज़ को लेके हुआ है, वाई इट वॉज देयर, इट इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। बहुत कुछ ये रियलाइज़ कर चुके हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं है, ठीक है। हमेशा शोहरत, दौलत, ठीक है, कंपटीशन ऑलवेज आर नॉट नेसेसरी, बट प्योर लव इज़ ऑल्सो एसेंशियल। उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि हमेशा अव्वल होना, ठीक है, हमेशा आगे रहना, ठीक है, करियर में हमेशा उसके पीछे भागना, पैसे के पीछे भागना, कहीं ना कहीं पे हमेशा स्पॉटलाइट पे रहना, ये सब ज़रूरत नहीं होता है। हमेशा वक्त भी जो उन्होंने आपको नहीं दिया था, तो वो चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं ये चीज़, ठीक है। अभी आप बताओगे कि क्यों नहीं हो रहा है। सो एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन टाइमिंग। आपके पास 3 में कार्ड्स हैं मुझे प्रूफ करने के लिए कि एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। देखो, देयर इज़ अ डेस्टाइन्ड कनेक्शन एंड इट इज़ डेफिनेटली गोना हैपन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये होगा, ठीक है, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली होगा कि सही समय पे आपको अपना साथी के साथ मिलन होगा, इट विल बी देयर, ठीक है। कहीं ना कहीं पे देखो, ये इंसान आपके साथ जो भी मतभेद हुआ या कहीं ना कहीं पे उनके अंतरात्मा वो सब चीज़ उनको याद जब आ रहा है ना, तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है वो चीज़, बहुत ही ज़्यादा वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। पर शायद वो आपको नहीं बता पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर ईगो, बिकॉज ऑफ देयर यू कैन से दैट सुपीरियर साइड, आप बोल सकते हो सकता है वो आपसे एज में भी बड़े हैं, वो झुकना नहीं चाहते हैं, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ये अगर थर्ड पार्टी में भी थे तो कोई ना कोई एक एजेड वुमेन वहाँ पे इन्वॉल्व थे। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, कोई एजेड वुमेन थे, उनसे आखिरकार में उम्र में बड़े थे वो, और वो उनको वहाँ पे भी आपने देखा कि कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ, ठीक है, कंट्रोलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा था, थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था। फिर उनको खुद को भी, ठीक है, स्टार बनना था इस तरह से, ठीक है। कहीं ना कहीं पे इनको मतलब बॉस बनना है, इनको अथॉरिटी दिखाना है लोगों को, इनको सोसाइटी का भी, समाज का भी फिक्र है, ठीक है। इनको अपना सब कुछ सोशल स्टेटस भी मेंटेन करना है। तो देयर वर सेवरल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इट। अभी अगर हम देखें तो ये इंसान ये रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी आप कनेक्शन में हो तभी भी आपने महसूस किया होगा, कभी कभी ये इग्नोर करते हैं, कभी कभी ये फ़ोन से ऑन एंड ऑफ, मतलब आप देखते हो कि सीन का जो टाइम है वो अलग है, लास्ट सीन का टाइम अलग है, फिर ऑनलाइन वो रहते हैं लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ठीक है। फिर कुछ कारण की वजह से फिर ऑटोमेटिकली एक आर्गूमेंट कर देते हैं, उनको जब पसंद आता है तब बात करते हैं, वरना नहीं करते हैं। इस तरह से आपने देखा होगा। कहीं ना कहीं पे उन्होंने ये भी आपको शो किया होगा कि आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, उनको नहीं है, उनके पास ऑप्शंस है, इस तरह से आपको शो किया होगा, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट दिस इज़ द थिंग, एस ऑफ वैंड्स, व्हाट डज दिस पर्सन वांट? यस, दे वांट टू ग्रो विथ यू। ये आपके साथ पूरी तरह से स्टेबिलिटी, ठीक है, एंड डेफिनेटली दे वांट टू स्टार्ट द रिलेशनशिप वंस मोर। अगर उनके साथ आपका कुछ हुआ तो फिर से, और अगर ऐसा नहीं है तो नेक्स्ट लेवल तक ये लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। इसमें जिस तरह से बोलते हैं ना कि हम
झंडा दे देते हैं उस जगह पे, मतलब हम विजयी हो गए। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। दे वांट टू डू लाइक दिस, थम्स अप फॉर द रिलेशनशिप। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो एंट्रैपमेंट कार्ड आया, ठीक है, ये किस लिए आया, व्हाई दिस एंट्रैपमेंट कार्ड हैज कम, व्हाई दिस एंट्रैपमेंट कार्ड हैज कम। जजमेंट, यस, फैसला। यहाँ पे भी देखो कंट्रोलिंग, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लीगल ट्रबल्स भी उनको था। ठीक है, कहीं ना कहीं पे पास्ट कुछ कनेक्शंस थे जो उनको बहुत ज़्यादा, ठीक है, हॉन्ट कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो ये इंसाफ चाहते हैं कि इस पोजीशन से छुटकारा मिले इनको, और ये कैद में नहीं रहना चाहते। मैंने आपको बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई कोर्ट में जाते हैं, राइट, और तब दोनों पार्टीज़ खड़े रहते हैं, तो दोनों पार्टीज़ ही चाहते हैं कि उनको, मतलब जो भी क्रिमिनल है, ठीक है, वो चाहता है कि वो भी छूट जाए, और जो केस फाइल करते हैं वो क्या चाहते हैं कि दूसरा वाले को सज़ा मिले, ठीक है, और उनको इंसाफ मिले। और वो भी चाहता है कि कहीं ना कहीं मैं इन सारे जो झमेला है इससे मैं छुटकारा पाऊँ। तो कहीं ना कहीं पे जजमेंट इसी का है कि ये कैद में है और ये चाहते हैं कि इनको छुटकारा, आज़ादी मिले। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आपका फीलिंग्स क्या है। मैंने पूरी तरह से जस्टिफाई किया हुआ है, सो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टू कमेंट। सो यहाँ पे देखते हैं आपके फीलिंग्स क्या है। यस, एस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 7 ऑफ स्वर्ड्स, Aquarius, Gemini, Libra, the Chariot, 7/7. Okay, we have the 10 of Pentacles. Okay, कुछ लोगों का लग रहा है मुझे आपके रिश्ते कोई देख रहा है, मतलब आपके मम्मी पापा आपके रिश्ता देख रहे हैं या आप खुद चाहते हो। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, कन्या, मीन राशि, फिर यहाँ पे है कर्क राशि, यहाँ पे कुंभ, मिथुन, तुला राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बेसिकली सुनो क्या है मैटर। कहीं ना कहीं पे आपको स्टार्ट करना है इनके साथ, आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, रुका हुआ नहीं रहना है। आप नहीं रहना चाहते, स्टक नहीं रहना चाहते। आप समझते हो ये इंसान आपके साथ धोखा किया है, उन्होंने अपना प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं किए हैं। चाहते तो वो अपने माता पिता या अपने परिवार को मना सकते थे, लेकिन उन्होंने मनाया नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं पे आप इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, आप चाहते हो ये खुद आके आपको मैसेज करे, कॉल करे, टेक्स्ट करे, प्रपोज करे। ठीक है, वो बेहतरीन जो रोमांस हो वो चाहते हो आपके साथ, लेकिन आप सोचते हो ये इंसान क्या करेंगे, ये बहुत ज़्यादा घमंडी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा अपने आप को समझते हैं, तो ये क्या करेंगे, मतलब आपका इस तरह से फीलिंग्स है। क्या ये पॉसिबल है? तो आप अनश्योर हो, बेसिकली यू आर नॉट श्योर ऑफ दिस कनेक्शन, बट आप इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली स्टेबिलिटी चाहते हो। ठीक है, 10/7 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड 2। कहीं ना कहीं पे आप मानते हो कि कुछ लोगों के लिए आप मानते हो ये ऑन एंड ऑफ क्यों होते रहता है भाई, ये क्यों चले जाते हैं, फिर वापस ही क्यों आए हैं मेरी ज़िंदगी में, आए ही क्यों आए, और आए तो फिर ये क्यों नहीं होता कनेक्शन, ये क्यों मना नहीं पाते, ये हमेशा करियर के बहाना दे के क्यों ऐसे चले जाते हैं, क्यों ये प्रायोरिटी नहीं देते, क्यों मुझे वक्त नहीं दे पाते। इस तरह से आप सोचते हो, क्यों मेरी ज़िंदगी दूसरे की तरह इस तरह से रंगीन नहीं हो पाता। मैं चाहती हूँ इस तरह से रंगीन हो। ठीक है, मैं भी एंजॉय करना चाहता हूँ या चाहती हूँ इस रिलेशनशिप में। ठीक है, मुझे भी मिलना है इनसे, मैं भी बेकरार हूँ मिलने के लिए, क्या वो भी बेकरार है मिलने के लिए। ठीक है, यू ऑलवेज आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू आर ऑल्सो नॉट श्योर। आप अपने फैमिली को, आपको लग रहा है कि हो सकता है कि आपके फैमिली उनके फैमिली नहीं मानेंगे, लेकिन आप दोनों तो कर सकोगे ना ये सब चीज़। तो देर आर सेवरल क्वेश्चंस विच आर गोइंग ऑन इन योर माइंड कि ये फिर कमिटमेंट मुझे क्यों दिए तो फिर वापस क्यों ले लिए, क्यों मुझे ऐसा धोखा मिला, कि वो मेरा नसीब में क्यों लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है, फिर मेरे फैमिली जहाँ पे भी बोलेंगे वो वहाँ पे मुझे शादी कर लेना पड़ेगा। इस तरह से भी आप सोचते हो। अगर आपका शादी नहीं हुआ है, अगर आपका शादी हो गया था तो सोचते हो कि इस तरह से मैं फंस गया यहाँ पे।
ठीक है, फिर क्या कब होगा ये सब चीज़, ठीक है, यू थिंक ऑफ दैट। ठीक है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं। लेट मी सी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन। व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव ऑफ योर पर्सन? Eight of Cups, Eight of Wands, okay, and the Empress, yes। देखो, ये तभी पॉसिबल हो सकता है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इनके लिए, ठीक है। एंड मे बी विद इन 8 hours, 8 days, 8 weeks यू गेट द कॉल और द मैसेज वेरी फास्ट। बट ये इंसान डिसाइड करेंगे बहुत जल्द। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये इंसान आपको जब मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हम्बल हो, केयरिंग हो, तो ये इंसान सोचेंगे, दे विल गिव अ सेकेंड थाट टू द रिलेशनशिप। एंड डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये रिलेशन ऐसा नहीं, 8 of Cups ये यहाँ पे ऐसा नहीं कि मूव ऑन करना चाहते, बट ये इंसान कुछ नेगेटिव एनर्जी से मूव ऑन करके आपके पास आना चाहते, बिकॉज दे नो दैट यू आर द बेस्ट। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। अभी आप बोलोगे कि क्यों नहीं ले रहे, आप देख रहे हो ना बॉटम ऑफ द डेक निकला है यहाँ पे 7 of Pentacles, सो देयर इज़ अ वेटिंग एनर्जी। क्योंकि कभी कभी ये इंसान भी ना कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। इनको लगता है, फिर इनका इनएक्शन आ जाता है, ठीक है, डिले होगा, ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे आपको वेट करना है इस इंसान का। अगर आप कर सकते हो यू कैन डू दैट, बट ये थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेने वाले इंसान हैं। कोई ऐसा लेडी जो उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो मेल के लिए आप देख रहे हो, चाहे वो फीमेल के लिए आप देख रहे हो। When I find myself feeling sad, I am at least comforted because I know that you will do anything that you can to make the pain go away। मतलब ये आपको ऐसा बोलना चाहते हैं, मतलब जब भी वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तब वो जानते हैं कि आप ही सिर्फ इनका जो दर्द है वो दूर कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि यू आर द हीलिंग एनर्जी फॉर देम। यू गिव मी ऑल ऑफ द लव दैट यू थिंक आई डिज़र्व। डेफिनेटली आप उनको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। ऑलराइट, यू ऑलवेज शावर मी विद अ सर्टेन टेंडरनेस। आपके अंदर जो एक मासूमियत है, एक एकदम सॉफ्ट नेचर है, ये इनको बेस्ट फील करवाता है इस दुनिया में। Whenever I am with you, it's like we are in our special little world together where nobody else exists। इनको ऐसा लगता है कि जब भी ये आपके साथ होते हैं या आपके कांटेक्ट में आते हैं, इनको लगता है सिर्फ ये और आप ही एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अस्तित्व है और किसी का अस्तित्व नहीं है। मतलब कितना गहरा प्यार, ठीक है। यू अंडरस्टैंड मी सो वेल एंड यू मेक एन एफर्ट टू मेक मी हैप्पी। ऑफ कोर्स आप बहुत कोशिश करते हो, पहले भी किए हो, अभी भी करते हो इनको खुश रखने के लिए। आपके लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। ये ऊपर था, ये स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। अपने आप को आपको संभालना है, ठीक है। तूफान आ जाए, कुछ भी परेशानी हो, चाहे बहुत सारे लोग अपोजिशन करें, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, आपको इस तरह से मजबूत रहना है और आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, ठीक है। और अपने जो मेंटल कंडीशन है, अपने जो आपके जो ओवरऑल, ठीक है, योर मेंटल हेल्थ, योर स्पिरिचुअल हेल्थ, ओके, योर कॉन्शियसनेस, ठीक है, मैं बोल सकती हूँ आपके इमोशनल लेवल, आपको हमेशा बैलेंस रखना है। चाहे तूफान आ जाए, आपको ऐसे ही, ठीक है, यू आर द बेस्ट एंड यू हैव टू थिंक दैट आई एम द बेस्ट, ठीक है। सो दिस इज द मैसेज फॉर यू। आई होप you like it. So if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, but truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot.